जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पार्ट, ब्लड क्लॉटिंग, जो कि आपको बहुत ही फनी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेज में पूरी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का। रक्त का थक्का की अगर बात की जाए, रक्त के थक्का को बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य होगा तो उसके ब्लड का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट की ड्यूरेशन लग सकती है। इससे ज्यादा अगर लग रही है तो यानी आप स्वस्थ नहीं है, आपको कोई ना कोई बीमारी, और क्या बीमारी है वो आपको वीडियो में आगे बताई जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है, रक्त का थक्का कैसे बनता है, हम सब पहले थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। कहानी क्या है कि जैसे हम कैसे समझते हैं कि रक्त जो है, रक्त का थक्का यहाँ पे बनना है तो क्या होता है, उसके पहले कटना जरूरी होता है। यानी कहीं पर भी आपके कट जाए, यानी कट जाए, चाकू से कट जाए, ब्लेड से कट जाए, कहीं पे आपको चोट लग जाए तो क्या होता है, वहां से ब्लड बाहर निकलने लगता है। जब धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता तो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पर क्या हो जाती है, एक लेयर आ जाती है जिसको हम पपड़ी टाइप में बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वहां पर कुछ थोड़े समय के बाद क्या होती है, वहां पे इकट्ठे हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, वो जब बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद क्या होता है, हमारा हाथ जैसे, हाथ पैर जहां पर भी कटा हुआ है वो पहले जैसा हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होने में क्या होता है पूरा हम समझते हैं पूरे तरीके। ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, जब भी हमारे शरीर के किसी भाग पर कटता है तो उसके बाद क्या होता है, वहां से स्टार्टिंग कैसे होती है ब्लड के थक्का बनने। तो होता क्या है, वहां का जो है थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जैसे ही जहां पे कटेगा थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, वायु के संपर्क में आएगा। यानी जैसे ही कटा वैसे ही जो थ्रोम्बोसाइट है वो क्या होता है, वायु के संपर्क में आ जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, ये एक प्रकार की प्लेटलेट्स है। क्या है, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स है, वो क्या होता है, वायु के संपर्क में आता है। जैसे ही कटता है तो क्या होता है, वो वायु के संपर्क में आता है। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा वो क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, फिर कैल्शियम, यानी कि हम पता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, कैल्शियम धातु पाई जाती है। वो कैल्शियम क्या हो, कैल्शियम के पास जाता है। कैल्शियम के पास जाने के बाद वो क्या करता है, उसको पता हो जाती है कि कट गया है, तो वो क्या करता है, कहता है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के पास चलते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है और बोलता है दादा। जैसे ही इनसे दादा बोला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। जैसे ही ये जगे तो इनका नाम क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन हो जाता है। यानी कि जब ये सो रहे हैं तो ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। जैसे ही जगे वैसे ही ये केस में कन्वर्ट हो गए, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गए। ठीक, फिर क्या होता है, ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या होता है, फाइब्रिनोजन के पास जाता है। इसको पता चला कि भैया कट गए हैं तो ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाता है। फाइब्रिनोजन के पास जैसे ही जाएगा उनसे बोलेगा चाचा दादा क्या हुआ है, कट गया है। तो ये क्या करते हैं, जो फाइब्रिनोजन से मिलके क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन में क्या होता है, ये एक जालीनुमा संरचना होती है। फाइब्रिन क्या होता है, एक जालीनुमा संरचना होती है। जाली फाइब्रिनोजन क्या होती है, जालीनुमा संरचना होती है। ये क्या होती है, जैसे ही अपने जालीनुमा संरचना को बनाए, इसके संपर्क में आने के बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मिलेगा तो क्या बन जाएगी, एक फाइब्रिन बनेगी, जो क्या है, एक जालीनुमा संरचना होती है। ये फाइब्रिन क्या करता है, जब जहां पर कटा हुआ है वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। जब इसे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो पहली बात इसमें जाली, तो जाली में क्या होगा, जैसे कोई चीज बह रही है, जैसे चाय है, चाय को छन्नी से छानते हैं तो उसमें जाली तो होती है।
तो क्या होता है, उसमें जितने भी चाय के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो वैसे ही ब्लड के अंदर भी होता है, ब्लड बहना बंद नहीं करता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो उसका जो रुधिराणु पार्ट होता है, जो कि ठोस अवस्था में होता है, जैसा कि पहले वीडियो में बताया भी गया है कि ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, किससे, प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर बना हुआ है। तो जो प्लाज्मा क्या बताए थे कि वो एलोइस्ट पार्ट होता है, वो क्या लिक्विड पार्ट होता है, और जो रुधिराणु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये जो रुधिराणु होते हैं वो क्या होते हैं, उस जाली में फंस जाते हैं। तो इस रुधिराणु में क्या होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, रुधिराणु के अंदर क्या क्या होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होता है। तो जैसे ही ये फंस गए उसमें, वैसे ही क्या बन गया, रक्त वहां से बहना बंद हो गया। इकट्ठे नहीं होता, धीरे धीरे होता, क्योंकि ये धीरे धीरे जितने भी पार्टिकल हैं आते हैं आते हैं, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, धीरे धीरे आके सब वहीं पे इकट्ठे हो गए। समझ में आई बात। ठीक, जैसे चाय है, जब चाय नाई जाती है तो उसमें इकट्ठा पूरा नहीं फंसता है, धीरे धीरे पहले तो चाय की पत्ती आएंगी, फिर चार आएंगे, फिर पांच आएंगे, फिर धीरे 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 इकट्ठा होके पूरा चाय का जो दूध और चाय वाला पार्ट है वो अलग पीने वाला, और जो खराब पार्ट है वो छन्नी से छान के अलग। तो वैसा ही इसमें भी होता। तो उस तरीके से क्या होता, वो पूरी तरीके से जम जाता। लेकिन अब दिमाग में ये भी आया होगा कि जैसे ही ये क्या करते हैं, यानी ये अगर रक्त का थक्का बनाने में सहयोगी हैं, तो ये ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर ही तो होते हैं, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं बनता। ये जो ब्लड है शरीर के अंदर भी जम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, समस्या ये है। तो ये समस्या की कोई बात नहीं है। होता क्या है, जो हमारे शरीर में एक होता है एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे क्लॉटिंग है यानी रक्त का थक्का बनाना, तो यानी उसी का अपोजिट एंटी क्लॉटिंग, यानी जो रक्त को थक्का बनाने ना दे, मतलब रक्त को एक जगह जमने ना दे, वो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉटिंग। भगवान के बनाई हुई शरीर, जो हमारा शरीर है वो कुदरती देन है, इसमें भगवान ने बड़ी फिट तरीके से तमाम तरीके की मशीनें लगाई हैं और जो कि अपने पूरा काम करती रहती है। तो वैसे ही एंटी क्लॉटिंग एक पाया जाता है, क्या उसका नाम है, हिपेरिन पाया जाता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको किसी भी प्रकार से जमने नहीं देता है। अब ये जमने नहीं देता, समस्या ये है, और ये जमने देता तो क्या होगा भाई, जब जमने ही नहीं देता तो शरीर के बाहर आके जब हमारा वो है तो जम कैसे जाता है भाई, थक्का रक्त का फिर बाहर कैसे बन जाता है, समस्या ये है ना। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये जो है जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, क्या होगा, वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा वैसे ही इसका काम तमाम हो जाएगा, यानी ये मर जाएगा। और वैसे ही ये सारे लोग क्या होते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, यानी दोनों लोगों का अपना अपना एक अलग अलग एरिया बटा हुआ है, समझ में आई बात। तो यानी इनका एरिया कुछ है और इनका एरिया कुछ है। इनका एरिया क्या है, ये है तो शरीर के अंदर ही, लेकिन काम कहां करते हैं, बाहर। मतलब जिस थाली में खाएंगे उसी में क्या करेंगे, छेद करेंगे। वो वाला काम ये सारे लोग करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हो, अगर मेरे पास हो, कुछ भी हो तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम मुझसे बढ़ के नहीं हो, इनसे बढ़ के ये सब कुछ भी। यानी जब तक ये शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर वायु के संपर्क में नहीं आ रहा, यानी जो ब्लड हमारा 120 की स्पीड से बह रहा है और 80 की स्पीड से वापिस आ रहा है, तो वो क्या होगा, तब तक ही हमारा हिपेरिन जो है ये एक्टिव रहेगा पूरी तरीके से, इनका काम करने नहीं देगा, इनको किसी भी प्रकार से काम करने नहीं देगा, खुद ही हावी सब पर रहेगा, इन सबको नष्ट किए रहेगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब ये जगता रहता है तो ये हमारा कौन है, प्रोथ्रोम्बिन है, सोता रहता है। इसको पता है कि जब तक हमारे दादा हैं तब तक हम बच्चों का कोई काम नहीं, ठीक।
दादा के आगे बच्चे 0 हैं। समझ में आई बात? जब तक दादा जिंदा हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही हमारे दादा क्या हुए, मरे, वैसे ही हमारा काम शुरू होगा। तो ये मरते कब हैं? जब इनकी उम्र हो जाती है, यानी जब हमको चोट लगती है। जैसे ही हिपेरिन क्या होता है, वायु के संपर्क में आता है, वैसे ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे ही वायु के संपर्क में आए, इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो क्या हुआ, अब बच्चों का काम शुरू, यानी नई पीढ़ी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो जो नई पीढ़ी होगी उसमें सारे बच्चे होंगे, नए नए होंगे, तो सभी लोग अपना इकट्ठे काम नहीं, जो काम ये इकट्ठा शरीर के अंदर कर रहा है, पूरे शरीर को अकेले थामे हुए, कहीं पर भी ब्लड को रुकने नहीं दे रहा है, कहीं पर ब्लड को जमने नहीं दे रहा है। और जैसे ही इनकी डेथ हुई वैसे ही पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। वैसे ही ये लोग आए और अपना जमना शुरू कर दिए पूरी तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, पूरी ब्लड क्लॉटिंग होती है। समझ में आई बात? तो जब तक वायु के संपर्क में नहीं आएगा हिपेरिन, तब तक मरेगा नहीं। और कभी कभी क्या होता है, ये हिपेरिन हमारे शरीर में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वायु के संपर्क में आने के बाद भी नहीं मरता है। ठीक, तो यानी कि ब्लड बह रहा है तो बहने दो, चाहे वो वायु के संपर्क में आए चाहे जहां पे, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, इस कंडीशन में हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोलते, सॉरी, हीमोफीलिया। ये जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो जब रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा तो वो बीमारी क्या कहलाएगी, हीमोफीलिया कहलाएगी। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी में देखा गया, उनको ये बीमारी थी। और यह बीमारी जो होती है ये अनुवांशिक होती है। कैसी होती है, अनुवांशिक होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, यानी कि अगर आपके है तो आपके बच्चों के होगी, आपके बाद फिर उनके बच्चों को होगी। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। समझ में आई बात? इस प्रकार से क्या होता है, पूरे तरीके से हमारा ब्लड का क्लॉटिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिपेरिन बनता कहाँ है। ठीक, हिपेरिन कहाँ पे बनता है, ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ है, ये कौन, प्रोथ्रोम्बिन, ये और जो हिपेरिन होता है, ये दोनों एक ही जगह पे बनते हैं। कहां बनते हैं, लीवर में। कहां पे बनते हैं, लीवर। लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन है वो, और हिपेरिन, ये दोनों कहां पे बनते हैं, लीवर में बनते हैं। अब एक दिक्कत और होती है कि अब इस तरीके से अब हमको क्या पता चला कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। और सब लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो है रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक हो। यहां पे कहीं पे विटामिन के आया है, कहीं पर भी नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई वर्क नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी दादा के मरने के बाद की, इसको जो पूरा हैंडओवर, जैसे ही दादा मरते हैं वैसे ही ये किसको देके जाते हैं, पूरी अपनी जायदाद विटामिन के को देके जाते हैं कि भैया अब हम जा रहे हैं, अब आगे का सारा भार तुम्हारा है, तुम संभालो। तो ये विटामिन के क्या कहता है, सबको कहता है चलो भैया जल्दी जल्दी काम करते रहो। ठीक, तो इसकी उपस्थिति में, विटामिन के की उपस्थिति में, यह पूरी जो प्रक्रिया है ब्लड जमने की, ये क्या होती है, तीव्र गति से होती रहती है। यानी तेजी, उत्तेजना कौन देता है, यही विटामिन के देता है। पूरी तरीके से इनको लीड कौन करता है, विटामिन के करता है। ठीक है, तो विटामिन के का बहुत बड़ा सहयोग। फिर आगे बात की जाए कि ये जो ब्लड है, ठीक है,
ब्लड के थक्का बनाने में कौन कौन सहायक है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, कौन सी प्रोटीन सहायक है, कौन सा विटामिन सहायक है। तो ब्लड में रुधिराण कौन सा होता है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रुधिराण कौन सा प्रेजेंट होता है? तो कौन सा? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट किसका नाम होता है? प्लेटलेट्स का ही नाम है। ठीक। दूसरा क्या है? प्रोटीन पूछते हैं कि प्रोटीन कौन सा उपस्थित है? तो प्रोटीन कौन सा उपस्थित है? फाइब्रिनोजन होता है, जैसा कि हमने बताया। और कौन होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। दो प्रोटीन ब्लड के क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दूसरा कौन सा है? कौन सी धातु इसमें होती है? कौन सी धातु ब्लड के क्लॉटिंग को पूरा करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है? तो कौन सी धातु? एक ही धातु, कैल्शियम। ठीक। फिर उसके बाद पूछता है कि कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा विटामिन सहायक है? के। ये क्या करता है? पूरे प्रोसेस को गतिशील बनाए रखता है। फिर जो एंटी क्लॉटिंग होता है और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इन दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे शरीर के अंदर, लीवर में। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो पूरी तरीके से, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।